जिस के साथ खड़ी हो जाए सोशल मीडिया का खुशी कहा। अब हर 5 साल के बाद बाने का चक्कर तो खत्म हुआ, सियासी मफाहमत के जरिए मुल्की वजारतों की बंदर मारना है। अब एक वजीर आजम है तो दूसरा इसको करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की पूरी सियासत ही खराब कर दी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें 2013 से पहले पाकिस्तानी सियासत में हमेशा आवाम को इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि जो भी सियासी पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत के लिए मुंतखब की जाती है वो मुंतखब की हुई हुकूमत अवाम के वोटों से आती है। हालांकि वो मुंतखब हुकूमत किसी और या खुफिया ताकतों की चुनतखब होती थी। अवाम इसी धोखे में रहती थी कि वो किसी की चुनतखब की हुई हुकूमत अवाम की मुंतखब है। 2013 के बाद से लेकर 2018 तक फिर अवाम को आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि वोटों में धांधली होती है, इनकी गिनती सही तरीके से नहीं होती। क्योंकि 2013 के बाद इमरान खान ने जिस तरह से धरने का आगाज किया वो 4 हलके खोलने का कहा और कहा गया कि इन हलकों में वोटों की गिनती दोबारा करवाई जाए ताकि धांधली का पता चल सके। फिर इमरान खान ने उस वक्त के निगरान वजीर आला नजम सेठी पर यह इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने 35 पंखे लगाए हैं। बहरहाल बात आगे चलती है और 2018 के बाद अवाम को जो अपने आप पर फख्र था, यकीन था कि इनके वोट से हुकूमत आती है, वो यकीन खत्म हो गया। फिर कहा जाने लगा कि अवाम को शौर आ गया, इनकी आंखों के सामने हकीकत के पर्दे खुल गए। इस धोखाधड़ी में अवाम रहते थे वो खत्म हो गए। अवाम को पता चल गया कि कौन सी खुफिया ताकतें इस मुल्क में हुकूमत को किस मकसद के लिए मुंतखब करते हैं। वो हर 5 साल के बाद बाड़ी लेने वाली, वो हर 5 साल के बाद बाड़ियाँ लेने वाले पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के दरमियान जो एक सियासी कशमकश रहती थी वो सियासी कशमकश आज दोस्ती में तब्दील हो। इन वजारतों की बंडर बांट और वजारतों की बंडर बांट दोनों सियासी पार्टियाँ आपस में किस तरह से करती हैं, इन सब को देखते हुए अवाम ये समझ गई कि पिछली 3 दहाइयों से इनको कि इनके साथ जो सियासी वादे किए जा रहे हैं और मुल्क की तरक्की का कहा जा रहा है वो सब झूठ था। माजी में एक दूसरे के गिरफ्तारों को पकड़ने वाले, माजी में एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने वाले कैसे एक दूसरे के दोस्त बन गए, कैसे एक दूसरे के साथ सियासी मफाहमत के जरिए मुल्की वजारतों की बंदर बांधता है। अगर एक वजीर आजम है तो दूसरा इसको करता है। हर बार बारियां लेने वाले इस बार भी बहुत हद तक कामयाब दिखाई देते हैं। मगर पहले तो ये होता था कि 5 साल अगर एक सियासी पार्टी नून हुकूमत करती थी तो अगले 5 साल लाजमी पीपल्स पार्टी के होते थे। मगर अब यहाँ पर ये 5 साल के बाद बारियां लेने का चक्कर भी खत्म हो चुका है। 2018 के बाद रजीम चेंज से लेकर अब तक ये देखने में मिल रहा है अब हर 5 साल के बाद बारियां का चक्कर तो खत्म हुआ। PDM की हुकूमत है, मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने आपस में मिलकर वजारतों की बंदर बांट के 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में भी दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर वजारती सीटों पर काबिज होंगे। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सियासत का जो खेल अवाम की आंखों के सामने से गुजर रहा था या नजर आ रहा था, अवाम को जिन बातों पर यकीन था वो यकीन इमरान खान ने खत्म करके पाकिस्तानी सियासत का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जिस सियासत में ये पाकिस्तानी अवाम अंधे यकीन करके बैठी हुई थी, हकीकत के पर्दे खुले, वो सियासत ही गलादत नजर आए। गलादत से भरी हुई ये सियासत के साथ साथ इस मुल्क का निज़ाम भी नंगा हो गया। पाकिस्तान के वो खूबसूरत अदारे इख्तिसाब से लेकर फैसला करने वाला था, हर अदारे की एक हैसियत नजर आती थी। हर अदारा ऐसा लगता था अपनी आइन के हदूद के अंदर काम कर रहा है। हर अदारे में काम करने वाले ऐसे लगते थे जैसे वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मगर फिर ऐसा महसूस होने लगा कि इन तमाम अदारों का जो हेड ऑफिस है वो भी एक है, इनको हदायत एक ही हेड ऑफिस से आती है। फिर ऐसे लगने लगा कि इन अदारों के सरबराह भी अदालत नहीं है, वो भी वही कुछ करते हैं जहाँ से इनको हदायत आती है। अगर वो इन हदायत पर अमल ना करें तो फिर इनकी जान को खतरा भी हो सकता है कि इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी बनी हो सकता है कि इनको ब्लैकमेल किया जाए, मगर इनको वही कुछ करना है जो उनको खुफिया ताकतें पैगाम देती। और इन सारी बातों का सबूत आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगा। तो सोशल मीडिया से याद है, कहा जाता है कि PTI का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। पहले सॉफ्टवेयर को लोग अपडेट करते थे
PTI के चेयरमैन के खिलाफ जो भी कोई बयान देता है या कोई ऐसा शख्स जो सियासी हल्के के तौर पर PTI के चेयरमैन के मद्दे मुकाबले लाकर खड़ा किया जाता है या ये समझा जाता है कि इसके आने से PTI के चेयरमैन की जो मकबूलियत है उसमें कमी होगी, उस मनसूबा बंदी का पोस्टमार्टम भी सोशल मीडिया का काम बना देता है। फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ पाकिस्तान की बाजू में दो मशहूर सियासी जमातों के पास इतना सारा पैसा है, वो पैसे के बल बोते पर अपने सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा मजबूत क्यों नहीं बना सकते। हालांकि वो ये कर सकते हैं, अपनी किसी भी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा रकम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, मगर इसमें नाकाम है। सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ होती है और आवाम की अक्सरियत जिसके साथ खड़ी हो जाए सोशल मीडिया से कुछ ही कहा मेरे नज़र बहुत मुश्किल होता है कि आप पैसों के जरिए सोशल मीडिया के अक्सरियत को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ है और आवाम जिसकी आवाज़ बनना चाहे ये आवाम की ख्वाहिश पर है। सबसे अहम सवाल ये है कि मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और इसी पैटर्न पर मुल्क चलता रहा तो इस मुल्क में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिसमें इतनी ताकत और इस्तात नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर सकें। शुक्रिया।